आगे बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर का दौरा है 2 दिवसीय। मंडोर, नयापुरा, लालसागर से रामबाग में जनसंपर्क करेंगे मुख्यमंत्री। जनसंपर्क के बाद माली सेवा संस्थान के प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। महामंदिर स्थित रामबाग परिसर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। आज शाम 5:30 बजे दशहरा महोत्सव में शिरकत मुख्यमंत्री करने वाले हैं। दशहरे महोत्सव के बाद बाईजी के तालाब की लाइटिंग देखने जा सकते हैं सीएम अशोक गहलोत। तो आज के ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। कल के कार्यक्रम आपने देखे थे, तस्वीरें आपको दिखाई थी लगातार। 2 दिवसीय मुख्यमंत्री का जोधपुर का दौरा है। प्रवास भी मुख्यमंत्री ने कल जोधपुर में ही किया है। और अगर आज की बात करें तो आज भी उसी तरीके से जनसंपर्क मुख्यमंत्री करेंगे जैसे कि कल किया था। लोगों के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे, हालांकि भाजपा पर निशाना भी साधा था। और यहां जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो सरकार की योजनाओं को भी गिनाया और बताया कि ये कार्य सरकार के द्वारा किए गए हैं। फिर चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, इंदिरा रसोई योजना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने खुद इंदिरा रसोई में जाकर खाना खाया है। पूरे देश में चल रही हैं अलग अलग तरह की लाभकारी योजनाएं और इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि हमने काम किया है और उसी के आधार पर हम आप लोगों के बीच आए हैं। क्योंकि जब सरकार बेहतर काम करती है तो फिर आपको भी सरकार का सहयोग करना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री ने जनसंपर्क के दौरान लोगों से कहा। राजीव गौड़ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्योंकि आज के कार्यक्रम तो मुख्यमंत्री के बेहद अहम रहने वाले हैं कल की ही तरह, लेकिन ये बताइए कार्यक्रम की शुरुआत कितने बजे से होने वाली है जनसंपर्क की? देखिए, सूबे के मुखिया जब जोधपुर में हैं, टिकट मिलने के बाद सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और उन्होंने साफ कहा है कि उनको 199 सीटें देखनी है। तो समझा जा सकता है कि एक जनप्रतिनिधि के नाते कितना उनका जो ट्रस्ट जनता पर है और वो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में करीब 9:15 साढ़े 9 बजे तक जो है जोधपुर के राज गहलोत जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, उनका जो गेस्ट हाउस है मंडोर गेस्ट हाउस, वहां पहुंचेंगे और यहाँ पहुंचने के साथ में तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठजन हैं, 36 कांग्रेस जो वरिष्ठजन हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। उनके साथ आत्मसात करेंगे, बातचीत करेंगे, अपनी बात कहेंगे और सबसे बड़े तो 5 साल में जो भी विकास के कामकाज हुए हैं उनको आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, जनता तक जाए, जागरूकता कैसे आए। और वो हमेशा कहते हैं कि मैं था सो दूर नहीं, और उसके साथ साथ में वो कहते हैं मैं जनता का ट्रस्ट है। तो समझा जा सकता है कि सरकार एक बार फिर से रिपीट होने की जो बात कर उन्होंने एयरपोर्ट पे संवाददाताओं से कही है और जनता से भी आह्वान किया है कि जितने भी जो कामकाज कर रहे हैं उनको आगे जारी रखना है। क्योंकि पिछली जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर उन्होंने हमेशा आरोप लगाया कि बदले की भावना से काम कर दी, योजनाएं बंद कर देती है। तो कहा कि कम से कम कांग्रेस सरकार का कंटिन्यू आती है तो उन योजनाओं को न केवल पूरा करेगी बल्कि आगे भी जनता का जो विश्वास जो जनता ने किया है उसे और अधिक तरीके से खरे उतर करके विकास की जो गंगा है ये आज भी जिससे राजस्थान विकसित राज्यों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ, सबसे टॉप पे राजस्थान कैसे पहुंची है उनकी जो सोच है वो सामने देखने को मिली जनसभाओं के अंदर। जी राजीव, कल जाने माने चेहरों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हुई थी, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री जोधपुर में हो, लोगों से मुलाकात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ऐसा वो खुद भी कहते हैं कि मैं जहां पर जाता हूं तो लोगों से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है। क्या कुछ खास रहा है क्या मुलाकातों में राजीव, अगर कल रात तक की बात की जाए? देखिए, आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए सर्किट हाउस में किसी का प्रवेश अलाउ नहीं है। सिर्फ चूंकि Z+ और Z श्रेणी के जो नेता हैं जो उनको सुविधा मिलती है सिक्योरिटी के साथ खुद के सर्किट हाउस में स्टे करने की, इसलिए किसी भी नेता का प्रवेश या पॉलिटिकल गतिविधि सरकारी जो भवन होते वहां नहीं हो पाती है। लिहाजा मुख्यमंत्री रात को अपना होमवर्क खुद उन्होंने जरूर किया है। लेकिन अब अगर बात करें नेताओं से जो मुलाकात हो रही है वो सभाओं में हो रही है और सभाओं के अलावा जिस तरीके से फीडबैक फोन पे लिया जा सकता है, फोन पे बात की जा सकती है, वो तो सब संभव है। हालांकि कल रात को कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आए थे, लेकिन रात को सर्किट हाउस के बाहर से उनको लौटना पड़ा क्योंकि जो सरकारी भवन है उसमें पॉलिटिकल गतिविधि आदर्श। बिल्कुल राजीव, और न केवल नेताओं की मुलाकात, जो अलग अलग वर्गों की मुलाकात भी होती है इस समय, वो बेहद अहम मानी जाती है। बहुत शुक्रिया।